अस्सलाम वालेकुम सामीन, हिस्ट्री इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। असहाबे कहफ बादशाहों की औलाद और अपनी कौम के सरदार थे। इनकी कौम बुत परस्त थी। एक रोज इनकी कौम अपने किसी मजहबी मेले के लिए शहर से बाहर निकली, जहां इनका सालाना इज्तिमा होता था। वहां जाकर ये लोग अपने बुतों की पूजा पाठ करते थे और इनके लिए जानवरों की कुर्बानी देते थे। इनका बादशाह एक जब्बार जालिम दकियानुस नामी था, जो कौम को इस बुत परस्ती पर मजबूर करता था। इस साल जबकि पूरी कौम इस मेले में जमा हुई तो ये असहाबे कहफ नौजवान भी पहुंचे और वहां अपनी कौम की ये हरकतें देखी कि अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों को खुदा समझते और उनकी इबादत करते और उनके लिए कुर्बानी करते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको ये अक्ल सलीम अता फरमा दी कि कौम की इस अहमकाना हरकत से इनको नफरत हुई और अक्ल से काम लिया तो इनको समझ में आ गया कि ये इबादत तो सिर्फ अल्लाह की जात की होनी चाहिए, जिसने जमीन और आसमान और सारी मखलूकात पैदा फरमाई हैं। ये ख्याल बैक वक्त इन चंद नौजवानों के दिल में आया और इनमें से हर एक ने कौम की इस अहमकाना इबादत से बचने के लिए इस जगह से हटना शुरू किया। इनमें सबसे पहले एक नौजवान मजमा से दूर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। इसके बाद एक दूसरा शख्स आया और वो भी इस दरख्त के नीचे बैठ गया। इस तरह फिर तीसरा और चौथा आदमी आता गया और दरख्त के नीचे बैठता रहा, मगर उनमें कोई दूसरे को ना पहचानता था और ना ये कि यहाँ क्यों आया है। मगर इनको दर हकीकत इस कुदरत ने जहाँ जमा किया था, जिसने इनके दिलों में ईमान पैदा फरमाया। ये लोग एक जगह जमा तो हो गए, मगर हर एक अपने अकीदा को दूसरे से इसलिए छिपाता था कि कहीं ये जाकर बादशाह के पास मुखबरी न कर दे और मैं गिरफ्तार हो जाऊं। कुछ देर सकूत के आलम में जमा रहने के बाद इनमें से एक शख्स बोला कि भाई, हम सब के सब कौम से अलहदा होकर यहाँ पहुँचने का कोई सबब तो जरूर है। मुनासिब ये है कि हम सब बाहम एक दूसरे के ख्याल से वाकिफ हो जाएं। इस पर एक शख्स बोल उठा कि हकीकत ये है कि मैंने अपनी कौम को जिस दीन और मजहब और जिस इबादत में मुब्तला पाया, मुझे यकीन हो गया कि ये बातिल है। इबादत तो सिर्फ अल्लाह जल शाना की होनी चाहिए, जिसका तख्लीके कायनात में कोई शरीक और साजी नहीं। अब तो दूसरों को भी मौका मिल गया और इनमें से हर एक ने इकरार किया यही अकीदा और ख्याल है जिसने मुझे कौम से अलहदा करके जहाँ पहुँचाया। अब ये एक मुतहद्दुल ख्याल जमात एक दूसरे के रफीक और दोस्त हो गई और उन्होंने अलग अपनी एक इबादतगाह बना ली, जिसमें जमा होकर ये लोग अल्लाह की इबादत करने लगे। मगर शद और शद्दा इनकी खबर शहर में फैल गई और चुगलखोरों ने बादशाह तक उनकी खबर पहुंचा दी। बादशाह ने इन सब को हाजिर होने का हुक्म दिया। ये लोग दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने इनके अकीदे और तरीके के मुतल्लक सवाल किया। अल्लाह ने इनको हिम्मत बख्शी। उन्होंने बगैर किसी खौफ और खतरे के अपना अकीदा तौहीद बयान कर दिया और खुद बादशाह को भी इसकी तरफ दावत दी। जब इन लोगों ने बादशाह को बेबाक होकर दावत ईमान दी तो बादशाह ने इनसे इनकार किया और इनको डराया धमकाया और इनके बदन से उम्दा पोशाक जो उन शहजादों के बदन पर थी उतरवा दी, ताकि ये लोग अपने मामला में गौर करें। और गौर करने के लिए चंद रोज की मोहलत ये कह कर दे दी कि तुम नौजवान हो और मैं तुम्हारे कत्ल में इसलिए जल्दी नहीं करता कि तुमको गौर करने का मौका मिल जाए। अब भी अगर तुम अपनी कौम के दीन और मजहब पर आ जाते हो तो तुम अपने हाल पर रहोगे, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। ये अल्लाह ताला का लुत्फ करम अपने मोमिन बंदों पर था कि इस मोहलत ने इन लोगों के लिए राह फरार खोल दी और ये लोग यहाँ से फरार होकर एक गार में रुपुश हो गए। आम रवायत मुफस्सरीन इस पर मुत्फिक हैं कि ये लोग दीन मसीह अलैहिस्सलाम पर थे। इब्न कसीर और दूसरे तमाम मुफस्सरीन ने ये जिक्र किया है, अगरचा इब्न कसीर ने इसको कबूल इसलिए नहीं किया। अगर ये लोग मसीही दीन पर होते तो यहूद मदीना इनसे अदावत की बिना पर इनका वाक़या का सवाल न कराते और इनको अहमियत न देते, मगर ये कोई ऐसी बुनियाद नहीं जिसकी वजह से तमाम रवायत को रद्द कर दिया जाए। यहूद मदीना ने तो महज एक वाक़या अजीबा होने की हैसियत से इसका सवाल कराया, जैसे जुल्करनैन का सवाल भी इसी बिना पर ही। इसी तरह के सवालात में यहूदियत और नसरानियत का तअस्सुब दरमियान में ना आना ही जाहिर है। नाजरीन, जिस बादशाह से रुपूश होकर असहाबे कहफ गार में जा छुपे थे, इब्न इसहाक की रवायत में इस जालिम बादशाह का नाम दकियानूस बतलाया है और जिस शहर में ये नौजवान गार में छुपने से पहले रहते थे, इसका नाम अफसोस बतलाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में भी वाक़या इस तरह बयान किया है और बादशाह का नाम दकियानूस बतलाया है। इब्न इसहाक की रवायत में यह भी है
है कि असहाबे कहफ के बेदार होने के वक्त मुल्क पर दीन मसीह अलैहिस्सलाम के पाबंद जिन लोगों का कब्जा हो गया था, इनके बादशाह का नाम बैडवेसिस था। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के 3 हाल बताए हैं और तीनों अजीब हैं जो उन हजरात की करामत से बतौर खर के आदत जाहिर हुए। अव्वल ज़माना दराज तक मुसलसल नींद का मुसलत होना और इसमें बगैर किसी गजा वगैरह के जिंदा रहना सबसे बड़ी करामत और खर के आदत है। इस तवील नींद की हालत में इनका एक हाल तो ये बतलाया है कि अल्लाह ताला ने उनको गार के अंदर इस तरह महफूज रखा था कि सुबह शाम धूप इनके करीब से गुजरती मगर गार के अंदर इनके जिस्मों पर न पड़ती थी। करीब से गुजरने के फायदे जिंदगी के आसार का क़याम, हवा और सर्दी गर्मी का एतदाल वगैरह थे और इनके जिस्मों पर धूप न पड़ने से जिस्मों की और इनके लिबास की भी हिफाजत थी। दूसरा हाल ये बतलाया है कि असहाबे कहफ पर इतने ज़माने दराज तक नींद मुसल्लत कर देने के बावजूद इनके अजसाम पर नींद के असर न थे, बल्कि ऐसी हालत थी कि इनको देखने वाला ये महसूस करे कि वो जाग रहे हैं। आम मुफस्सरीन ने फरमाया कि इनकी आंखें खुली हुई थी, बदन में ढीलापन जो नींद से होता है वो नहीं था, सांस में तगय्युर जो सोने वालों के हो जाता है वो नहीं था। जाहिर है ये हालत भी गैर मामूली और एक किस्म की करामत ही थी जिसमें बज़ाहिर हिकमत इनकी हिफाजत थी कि कोई और इनको सोता हुआ समझकर इन पर हमला न करे, जहाँ जो सामान उनके साथ था वो न चुरा ले। नाजरीन, असहाबे कहफ के साथ उनका एक कुत्ता भी था। हदीस में आया है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो इसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते और सही बुखारी की एक हदीस में बरवायत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मज़कूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शिकारी कुत्ते या जानवरों के मुहाफ़िज़ कुत्ते के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज इसके अजर में से 2 किरात कम हो जाते हैं। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में एक तीसरी किस्म के कुत्ते का भी इस्तिस्ना आया है, यानी जो खेती की हिफाजत के लिए पाला गया हो। इन रिवायात हदीस की बिना पर यह सवाल पैदा होता है कि इन बुजुर्ग अल्लाह वालों ने कुत्ता क्यों साथ लिया। इसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि ये हुक्म कुत्ता पालने की ममानियत शरीयत मोहम्मदिया का हुक्म है, मुमकिन है कि दीन मसीह अलैहिस्सलाम में ममनू ना हो। दूसरा ये कि ये लोग साहिब जदाद और साहिब मवेशी थे, उनकी हिफाजत के लिए कुत्ता पाला हो और जैसे कुत्ते की वफा शुआरी मशहूर है, ये जब शहर से चले तो वो भी साथ लग गया। असहाबे कहफ के निकलने के वक्त जो जालिम और मुशरिक बादशाह दकियानूस इस शहर पर मुसल्लत था वो मर गया और इस पर सदियां गुजर गईं, यहाँ तक कि इस ममलिकत पर कब्जा अहले हक का हो गया जो तौहीद पर यकीन रखते थे। उनका बादशाह एक नेक साले आदमी था जिसका नाम तफसीर मजहरी में तारीखी रवायत से बैदुसिस लिखा है। इसके जमाने में इत्तफाकन क़यामत और इसमें सब मुर्दों के दोबारा जिंदा होने के मसले में कुछ इख्तलाफात फैल गए। एक फिरका इसका मुनकर हो गया कि ये बदन गलने सड़ने फिर रेजा रेजा होकर सारी दुनिया में फैल जाने के बाद फिर जिंदा हो जाएंगे। बादशाह वक्त बैदुसिस को इसकी फिक्र हुई कि किस तरह इनके शक्कुक और शुबहात को दूर किया जाए। जब कोई तदबीर ना बनी तो इसने टाड़ के कपड़े पहने और राख के डेर पर बैठकर अल्लाह से दुआ की और अलजाह वजारी शुरू की, या अल्लाह आप ही कोई ऐसी सूरत पैदा फरमाएं कि इन लोगों का अकीदा सही हो जाए और ये राह पर आ जाए। इस तरफ ये बादशाह गिरिया वजारी और दुआ में मसरूफ था, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने इसकी दुआ की कबूलियत का ये सम्मान कर दिया कि सहाबे कहफ बेदार हुए और उन्होंने एक आदमी को जिसका नाम तमलीखा बतलाया जाता है इनके बाजार में भेज दिया। वो खाना खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचा और 300 बरस पहले बादशाह दकियानूस के जमाने का सिक्का खाने की कीमत पे पेश किया तो दुकानदार हैरान रह गया कि ये सिक्का कहाँ से आया, किस जमाने का है। बाजार के दूसरे दुकानदारों को दिखला दिया। सब ने ये कहा इस शख्स को कहीं पुराना खजाना हाथ आ गया है, इसमें से ये सिक्का निकाल कर लाया है। इसने इनकार किया कि ना मुझे कोई खजाना मिला है ना कहीं से लाया हूँ, ये मेरा अपना रुपया है। बाजार वालों ने इसको गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश कर दिया। ये बादशाह जैसा कि ऊपर बयान हुआ है एक नेक साले अल्लाह वाला था। उसने सल्तनत के पुराने खजाने के आसार कदीमा में कहीं वो तख्ती भी देखी थी जिसमें सहाबे कहफ के नाम और उनके फरार हो जाने का वाकया भी लिखा हुआ था। बाज के नजदीक खुद जालिम बादशाह दकियानूस ने ये तख्ती लिखवाई थी कि इश्तिहारी मुजरम हैं, इनके नाम और पत्ते महफूज रहें, जब कहीं मिले गिरफ्तार कर लिए जाएं। और बाद रवायत में है कि शाही दफ्तर में बाद ऐसे मोमिन भी थे जो दिल से बुत परस्ती को बुरा समझते और सहाबे कहफ को हक पर समझते थे मगर ज़हर करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने ये तख्ती बतौर यादगार के लिख ली थी। इस तख्ती का नाम रकीम है जिसकी वजह से सहाबे कहफ को सहाबे रकीम भी कहा गया है। अलगर्ज इस बादशाह को इस वाक़े का कुछ इल्म था। इस वक्त वो इस दुआ में मशगूल था कि किसी तरह लोगों को इस बात का यकीन आ जाए कि मुर्दा अजसाम को दोबारा जिंदा कर देना अल्लाह ताला की कुदरत कामला के सामने कुछ बैद नहीं। चनाचा बादशाह ने तमलीखा से इसके हालात की तहकीक की तो इसको इत्मीनान हो गया ये उन्हीं लोगों में से है और उसने कहा कि
میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آ جائے۔ یہ کہہ کر اس شخص سے کہا مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا۔ جب غار کے قریب آیا تو تملیکہ نے کہا آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت معاملہ سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان موحد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے۔ اس کے مطابق تملیکہ نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے۔ اور اکثر روایت میں یہ ہے کہ جس وقت تملیکہ نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بحر محیط میں ابو حیان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے دی۔ بہرحال اب اہل شہر کے سامنے یہ واقعہ عجیب قدرت عالیہ کا واشگاف ہو کر آ گیا تو سب یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصے تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم کبھی تندرست اٹھا دے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی پھر ان اجسام کو زندہ کر دے۔ اس واقعہ سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ مالک الموت کی قدرت کو انسانی قدرت قیاس کرنا خود جہالت ہے۔ اسی کی طرف سے آیت میں اشارہ فرمایا ہے جینی ہم نے صحابہ کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگا کر بٹھا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرنے کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ ناظرین اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سب ہی قائل ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بطور یادگار کے بنائی جائے۔ عمارت کے بارے میں اختلاف رائے ہوا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل شہر میں اب بھی کچھ بت پرست لوگ موجود تھے، وہ بھی صحابہ کہف کی زیارت کو آتے تھے۔ ان لوگوں نے عمارت بنانے میں یہ رائے دی کوئی رفاع عام کی عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت اور بادشاہ مسلمان تھے اور انہی کا غلبہ تھا۔ ان کی رائے یہی ہوئی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچنے کا سبب بھی بنے۔ یہاں اختلاف رائے کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں قرآن کا جو جملہ ہے ترجمہ یعنی ان کا رب ان کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے۔ ناظرین قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق اس واقعے کی تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں کہ یہ واقعہ کس دور میں اور کہاں پیش آیا، چنانچہ تاریخی روایت کی بنیاد پر مفسرین اور مورخین نے اس سلسلے میں مختلف آراء ظاہر کی ہیں۔ زیادہ تر محققین کا یہ رجحان ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے کچھ ہی عرصہ بعد یعنی پہلی سے تیسری صدی عیسوی تک کا ہے۔ اس وقت اس علاقے پر نبطی بت پرست بادشاہ کی حکمرانی تھی، لیکن رفتہ رفتہ دین عیسوی جو فلسطین کے علاقے میں ظاہر ہوا تھا اس کے اثرات جہاں تک پہنچ رہے تھے، انہی کی بنا پر یہ نوجوان اس دین کے حلقہ بگوش ہوئے۔ پھر جب نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان حضرات کو بدلے ہوئے حالات معلوم ہوئے تو اگرچہ انہیں دین برحق کی نشر و اشاع سے خوشی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے لیے یہی پسند کیا کہ دنیا کے ہنگاموں سے الگ اسی غار میں اپنی باقی زندگی گزار دیں۔ لوگوں نے اصرار بھی کیا کہ وہ اب شہر میں آ جائیں، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئے اور اپنی باقی زندگی اسی غار میں گزار دی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ وقت ان کا حال معلوم کر کے ان کی زیارت کے لیے غار میں پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن دوسری روایت ان کی وفات کے بارے میں خاموش ہے۔ ناظرین مسیحی مصادر میں بھی یہی قصہ معمولی فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیلات 521 میں ساروگ عراق کے ایک کہن نے جس کا نام یعقوب جیمس تھا ایک مفصل مقالے میں لکھی تھی۔ یہ مقالہ سریانی زبان میں تھا، پھر اس کے یونانی اور لاطینی ترجمے ہوتے رہے۔ اس کے بیان کے مطابق یہ واقعہ 250 میں ایشیا کوچک کے شہر آفسس میں پیش آیا تھا۔ ان نوجوانوں کی تعداد 7 تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پیغام دنیا کو سنا کر دوبارہ اسی غار میں سو گئے۔ چونکہ یعقوب سروگی نے ان کے بارے میں دوبارہ سونے کا لفظ استعمال کیا، اسی لیے بہت سے لوگوں کا اعتقاد یہ بھی رہا کہ صحابہ کہف ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے۔ ناظرین یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ مسیحی مصادر میں تقریباً جزم کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ترکی کے شہر آفسس کے قریب پیش آیا تھا جس کا اسلامی نام ترسوس ہے، اور وہیں پر ایک غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کہف کا غار ہے۔ شاید انہی مسیحی روایت کے زیر اثر بہت سے مسلمان مفسرین اور مورخین نے بھی صحابہ کہف کا محل وقوع آفسس ہی کو بتایا ہے۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تفسیر ابن جریر میں مروی ہے جس میں حضرت
इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि असहाबे कहफ का गार एला खलीज उक़बा के करीब यानी उर्दून में वाक़या है। इस रवायत और मुतअद्दिद दूसरे कराइन की बुनियाद पर आखिर के दौर के बहुत से मुहक्किकीन ने इसी को तरजीह दी है कि ये गार उर्दून में वाक़या है। हज़रत मौलाना सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह ने भी अर्जुल कुरान में अर्दन के कदीम शहर पटरा को रकीम करार दिया है। मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी के वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने भी तफसीर मारिफुल कुरान में मुफस्सल बहस के बाद इसी तरफ रुझान जाहिर फरमाया है कि ये गार उर्दन में है और मौलाना अबू कलाम आज़ाद मरहूम की राय भी यही थी। इन तमाम हजरात की तहकीक का हासिल ये है कि उर्दन के मशहूर शहर पेट्रा के असल नाम रकीम था, जिसे रूमी हुकूमत ने बदल कर पेट्रा कर दिया और ये गार इसी के करीब कहीं वाक़या था। लेकिन 1953 में उर्दन के मुहक्किक तैसीर ज़िबान साहब को किसी तरह पता चला कि ओमान के करीब एक पहाड़ पर एक ऐसा गार वाक़या है जिसमें कुछ कब्रें और मुर्दा ढांचे मौजूद हैं और इस गार के ऊपर एक मस्जिद भी बनी हुई है। चुनाचा वो अपने एक साथी के हमरा इस गार की तलाश में रवाना हुए। ये जगह आम रास्ते से हटकर वाक़या थी, इसलिए कई किलोमीटर दुश्वार गुजार रास्ता तय करके वो इस गार के दहाने पर पहुंचने में कामयाब हो गए। तैसीर ज़ुबान साहब के अल्फाज हैं, हम एक अंधेरे गार के सामने खड़े थे जो एक दौरे अफ्तादा जगह और एक चटील पहाड़ पर वाक़या था। गार में इस कदर अंधेरा था कि हमारा अंदर दाखिल होना मुश्किल हो गया। एक चरवाहे ने हमें बताया कि गार के अंदर कुछ कब्रें हैं और इनमें मुसीदा हड्डियां पड़ी हैं। गार का दरवाजा जनूब की सिमत था और इसके दोनों किनारों पर 2 सतून थे जो चट्टान को खोद कर बनाए गए थे। मेरी नजर अचानक इन सतूनों पर बने हुए नक्कूश पर पड़ी तो इस पर बेजंती नक्कूश नजर आ रहे थे। गार को हर तरफ से पत्थरों के ढेरों और मलबे ने छुपाया हुआ था और यहाँ से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर एक बस्ती थी जिसका नाम रजीब था। बहर कैफ इतने पुराने वाक़ये के महल वक़ूअ के बारे में हतमी तौर पर 100% यकीन के साथ कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें शक नहीं कि अब तक जितने मकामात के बारे में असहाबे कहफ होने की राय जाहिर की गई है उन सब में जितने ज्यादा शायद इस गार के हक में है, किसी और गार के हक में इतने शायद मौजूद नहीं। तैसीर ज़ुबान साहब ने अपनी किताब अफसस के गार में इस गार का मुआजना भी किया है। इस मुआवजे से भी यही बात साबित होती है। ये गार अमान शहर से 7 किलोमीटर जनूब में वाक़या है और उर्दन के मरकजी शाहराह जो उक़बा से अमान तक गई है इससे इसका फासला 3 किलोमीटर है। हम तकरीबन 9 बजे सुबह यहाँ पहुँचे। अब कारों के लिए पहाड़ के ऊपर तक जाने के लिए रास्ता बना दिया गया है। कार से उतर कर थोड़ा सा ऊपर चढ़े तो एक कशादा सहन सा है जिसमें कदीम तर्ज तमीर के कुछ सतून वगैरह बने हुए हैं। इस सहन को अबूर करके गार का दहाना है। दहाना के फर्श पर एक खासी चौड़े पत्थर की बनी हुई एक चौखट सी है। इससे गार के अंदर उतरने के लिए तकरीबन 2 सीढ़ियां नीचे जाना पड़ता है। यहाँ आकर ये गार 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। एक हिस्सा दहाने से सीधा शमाल तक गया है, दूसरा दाएं हाथ मशरक की तरफ मुड़ गया है और तीसरा बाएं हाथ मगरब की तरफ। मशरकी और मगरबी हिस्सों में 8 तबूत नमा कब्रें बनी हुई हैं। मशरकी हिस्से की एक कब्र में एक छोटा सा सुराख भी है। इस सुराख में झांक कर देखें तो एक इंसानी ढांचा साफ नजर आता है। अगर अंधेरा हो तो गार का मुजावर मोमबत्ती जलाकर अंदर का मंजर दिखा देता है, लेकिन गार का जो हिस्सा जनूब से शमाल की तरफ सीधा गया है वो तकरीबन सपाट है और इसी के बारे में तैसीर ज़ुबान साहब का ये ख्याल है कि यही वो फजुआ है जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है। जब 1941 में इस गार की सफाई और खुदाई का काम शुरू हुआ तो रफीकुल दजानी कहते हैं कि गार की इसी दरमियानी जगह में एक जानवर का जबड़ा पड़ा हुआ मिला जिसमें एक नुकीला दांत और 4 दाढ़ें महफूज थीं। तैसीर ज़ुबान साहब का ख्याल है कि यह सहाबे कहफ के कुत्ते का जबड़ा था। इसके अलावा इसी जगह पर रोमी, इस्लामी और उस्मानी दौर के बहुत से सिक्के, ठीकरी के बर्तन, कोड़ियों का हाला, पीतल के कंगन और अंगूठियां भी पड़ी हुई मिली। अब ये सारी चीजें एक अलमारी में जमा करके गार की शुमाली दीवार में महफूज कर दी गई हैं। गार के मशरकी हिस्से में एक ऊपर को बुलंद होती हुई छोटी सी सुरंग है जो धुआं निकालने वाली चिमनी की शक्ल में है। ये सुरंग गार की छत पर जो मस्जिद बनी हुई है इसमें जाकर निकली है। लेकिन जब ये गार दरियाफ्त हुई उस वक्त इस सुरंग के बलाई धाने पर एक पत्थर रखा हुआ मिला था। इत्तफाक से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के लश्कर के एक जर्नैल उसामा बिन मनकज ने अपनी किताब अल-एतबार में भी जिक्र किया है कि मैं 30 शहसवारों के साथ इस गार में गया और वहाँ नमाज पढ़ी, लेकिन वहाँ एक तंग सुरंग थी, इसमें दाखिल नहीं हुआ। तैसीर ज़ुबान साहब का ख्याल है कि ये वही सुरंग है। गार को जब साफ करके देखा गया तो इसकी दीवारों पर खत्ते कोफी और खत्ते यूनानी में कुछ इबारतें भी लिखी हुई थी जो अब पढ़ी नहीं जाती। गार से बाहर निकले तो सामने के सहन में एक गोल दायरा बना नजर आया। मुजावर ने बताया कि गार की दरियाफ्त के वक्त यहाँ एक जैतून का दरख्त का तना बरामद हुआ था। रफीक अल-दजानी साहब ने
लिखा है कि जैतून का ये दरख्त बदवी दूर का है और इसके करीब एक मस्कफ कब्र भी थी। और जब हमने पहले यहाँ खुदाई की और सफाई शुरू की तो आसपास के मामर लोगों ने बताया कि जैतून का ये दरख्त 20 साल पहले तक तरोताजा था और हम इसका फल भी खाया करते थे। गार के ठीक ऊपर एक कदीम मस्जिद की दीवारें एक मेहराब समेत चंद फुट तक उभरी हुई नजर आती हैं। जब शुरू में तैसीर ज़िबान और तफीक तजानी साहब यहाँ पहुंचे थे उस वक्त ये मस्जिद नजर नहीं आती थी। खुदाई और सफाई के बाद मस्जिद बरामद हुई। ये मस्जिद 10 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। खुदाई के दौरान इसके बीच में 4 गोल सतून बरामद हुए जो रोमी तर्ज के हैं। यहाँ से रोमी बादशाह जस्टिन के अहद के कुछ पीतल के सिक्के भी खुदाई के दौरान बरामद हुए। 1.5 मीटर के बराबर एक छोटा सा कमरा भी निकला जिसकी छत को शायद अजान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी के करीब कुछ मिट्टी के लोटे भी पाए गए जो वजू में इस्तेमाल होते होंगे। यहीं से एक कुतबा भी बरामद हुआ जिसकी तहरीर से वाज़ेह होता है कि अहमद बिन तोलून के बेटे खुमार वैया के ज़माने 898 में इस मस्जिद की मरम्मत की गई थी। नाज़रीन, इस तमाम मजमूए से माहिरीन ने जो नतीजे निकाले हैं उनका खुलासा ये है कि इब्तिदा में यहाँ रोमिया ने एक इबादतगाह बनाई थी। अहद इस्लाम में गालबन अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, लेकिन मुसलमानों ने इसके तोलो अर्ज में कोई इजाफा नहीं किया। इस वक्त उर्दू के महकमा आसार कदीमा और महकमा औकाफ ने इस गार के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी सफाई वगैरह पर खास तवज्जो सर्फ की है। इसके करीब एक नई मस्जिद भी तमीर कर दी है, ज़ायरीन के सहूलत की रास्ता आसान बना दिया है और गार के अंदर कुतबात लगा दिए हैं। सामईन, मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।